मित्रों, आप सभी का यूपीआईएस न्यू प्रयागराम आईएएस में स्वागत है। और आज यूपीपीएससी के अपडेट्स के साथ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कुछ अपडेट्स के साथ आप जानते हैं कि यूपी लोक सेवा आयोग धीरे धीरे अपने फार्म में आ रहा है और परीक्षाओं की तिथियां भी नजदीक आ रही है। नई परीक्षाओं के लिए भी तैयारी कर रहा है, नए आवेदन की भी तैयारी कर रहा है। और आने वाले जो अगले एक साल है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई ढेर सारी वैकेंसी उत्तर प्रदेश सेवा आयोग से रिलीज होने जा रही है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि उप सचिव पद जो वैकेंसी आ रही है 38, उसका परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, उसकी योग्यता क्या है, आयु क्या है, पाठ्यक्रम क्या होगा, और आप लोगों में से कई लोगों ने पूछा है इसका वेतनमान क्या है, इसकी पदोन्नति कैसे होगी। आप इतना जल्दी किस पोस्ट पर आगे पहुंच जाएंगे, आज ये सभी पर चर्चा करेंगे, इसकी पूरी क्लास में देखिएगा। इसके अलावा हम चर्चा करेंगे यूपीपीएससी 2024 वास्तविक सीटों की संख्या कितनी है और कैसे है। यूपीपीएससी 2024 जो आपके लिए क्या है, एक तरीके से करोड़ों की स्थिति में है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाली स्थिति में आ गया है। कैसे करें, किसका मूल्यांकन करें, कैसे एक जो हमारा स्पेशल प्रीलिम्स ओरिएंटेड कोर्स है उस कोर्स को आप कैसे प्राप्त करें और उस कोर्स की खास बात क्या है और टेस्ट सीरीज क्या है, इन पर सब चर्चा करेंगे। यूपीपीएससी के पदों की चर्चा करेंगे बिल्कुल सारी जानकारी के साथ। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आने वाली एक बड़ी वैकेंसी के लिए, बड़ी महत्वपूर्ण वैकेंसी के लिए, जो आपकी उप कुलसचिव की वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय है, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण पद होता है, प्राथमिक कुल सचिव का पद होता है। और इस पद के ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां होती है और इसकी भर्ती जो होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से होती है। यद्यपि ये इस समय तक पर आज इसकी भर्ती होती है, नाम गैजेटेड पोस्ट होती है, बाद में गैजेटेड हो जाती है। कब होती है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। मित्रों, इस साल जो 2024 में वैकेंसी आ रही है सचिव की, उसमें 38 वैकेंसी है, 38 सीटें हैं, 38 वैकेंसी है। यानी उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालयों में ढेर सारे जो राज्य विश्वविद्यालय है, चाहे आपका जो है रजौरिया राज्य विश्वविद्यालय है, चाहे आपका लखनऊ विश्वविद्यालय है, चाहे आपका अवध विश्वविद्यालय है, कानपुर विश्वविद्यालय है, तो ये सभी जो विश्वविद्यालय राज्य विश्वविद्यालय होते हैं। ठीक है, तो इन राज्य विश्वविद्यालयों में कुलसचिव की पोस्ट होती है और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसका जो परीक्षा पैटर्न आप देखेंगे, इसमें दो स्तरीय परीक्षा होती है, एक स्क्रीनिंग प्रारंभिक परीक्षा होती है, स्क्रीनिंग मतलब एक रिटन एग्जाम होता है, मेंस रिटन एग्जाम होता है, मुख्य परीक्षा टाइप में होता है, लिखित परीक्षा होती है। और उस लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने के बाद आपको साक्षात्कार देना होता है। दो चरणीय परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। इन दोनों के आधार पर आपका चयन होता है, सुनिश्चित होता है, दोनों के अंक भी जुड़ते हैं और इस आधार पर आपका चयन होता है। तो परीक्षा पैटर्न आपका ये होता है, एक लिखित परीक्षा होती है और साक्षात्कार होता है, ये तो होता है इसका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार। पाठ्यक्रम के आधार पर चर्चा करते हैं और फिर आपका साक्षात्कार होता है। तो बेहतरीन पाठ्यक्रम इसका ऐसा है कि अगर आप चाहें तो इसको बेहतरीन तरीके से कम समय में आप कर सकते हैं। योग्यता की जब बात आती है तो आप देखते हैं कि इसमें स्नातक होना चाहिए, किसी भी विषय से आप स्नातक हो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन स्नातक होने के साथ साथ आपको 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। स्नातक हो प्लस आपका 7 वर्ष का अनुभव है, जैसा कि हम पिछली बार भी चर्चा कर चुके थे, 7 वर्ष का अनुभव और ये अनुभव राजकीय सेवाओं का हो, जिसमें पुलिस सेवा नहीं शामिल है, पुलिस सेवा नहीं शामिल है, इसमें राजकीय सेवाएं हैं। आप केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में किसी भी महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों पर आप कार्य कर चुके हो और 7 साल तक आपका ये पूरा हो गया हो तो आप इस सेवा को भर सकते हैं। साथ ही साथ विश्वविद्यालयों की विश्वविद्यालय सेवा की बात करिए, अगर आप राज्य विश्वविद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, कोई भी विश्वविद्यालय सेवा में भी अगर आपका चयन हुआ तो आप उसके लिए भी अगर है, उसके लिए भी आप योग्य हैं और दोनों तरीके से आप इसकी योग्यता सुनिश्चित हो सकती है। हालांकि वैकेंसी बस आ रही है, लोक सेवा आयोग द्वारा ज्ञापित कर दी गई है, ये अब अगले सप्ताह से ये आपके उस पर आ जाएगा और आप उसका फॉर्म अगर आप भर सकते हैं फुल डिटेल हो जाएगा। आयु की जरूरत की बात है, इसकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो आयु के लिए देखिए नियमानुसार इसमें छूट भी ऐसा नहीं है,
इसमें आप लेना का छूट भी है, लेकिन आप 30 वर्ष से 45 वर्ष तक है, आप 30 ईयर से 45 ईयर्स तक, 45 वर्ष तक अगर आप है तो आप इसमें अपने कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आते हैं पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो इसका जो पाठ्यक्रम है जो जीएस का है, सामान्य अध्ययन है, ठीक है, इसका सामान्य अध्ययन होता है, जीएस होता है, आपका हिंदी निबंध आलेखन ये होता है, तो हिंदी निबंध, हिंदी में आपका आलेखन टाइपिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और निबंध भी इसमें रहता है, साथ ही साथ रहता है लेखा क्या होता है, जिसमें आपका लेखा नियमों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी इसका होता है, आपको लेखा नियमों का ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जो विभागीय जो हैंडबुक आती है, अकाउंट की बुक आती है, हैंडबुक होती है, उसमें जो सर्टिफिकेट दी हुई होती है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। पिछली परीक्षाओं में हमारे द्वारा करवाई गई थी, उसमें उसका पास बहुत था और कई विद्यार्थियों का इसमें रिटर्न कई लोग दिए थे, बिल्कुल आप उसमें अंतिम रूप से 4 लोगों का चयन हुआ था। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही बेहतरीन होता है, शानदार होता है, आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं और कम समय में, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा समय आपको देना है, अगर आप सर्विस में है तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से आप इस वैकेंसी को फुलफिल करके और आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतरीन तरीके से बड़े ही नॉर्मल रूटीन में आप इसकी पूरी प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जहाँ भी जैसे भी आपकी पूरी तैयारी हमारे ऐप के माध्यम से और यूट्यूब पर भी कुछ चीजें रहेगी, तो यूट्यूब के माध्यम से ऐप के माध्यम से आपकी बेहतरीन तैयारी यहाँ से कराई जा सकती है। आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप इस तरीके से हमारे क्लास के साथ जुड़ करके और कुल सचिव परीक्षा के लिए आप अपने प्रिपरेशन को अंतिम रूप दे सकते हैं। अब देखिए इसमें कोई शानदार आपको ये बताऊं, क्योंकि ये पोस्ट जो होती है वो कुल सचिव की 48 रुपए ग्रेड की होती है, इसलिए 48 रुपए ग्रेड की है, लेकिन इसमें कुछ हाल बहुत जबरदस्त है। तो 48 रुपए ग्रेड से ये सीधे 66 रुपए ग्रेड पे होती है, इसका जो पदोन्नति होती है सीधे 66 रुपए ग्रेड पे हो जाती है। मतलब इसमें 54 रुपए ग्रेड है, सीधे आप 66 रुपए ग्रेड हो जाते हो, प्रमोशन भी बहुत जल्दी है, मतलब प्रमोशन भी इसमें आप देखो तो बहुत जल्दी प्रमोशन है, आप 4-5 सालों में आप अगले अगले पेज में बोल दो 66 रुपए ग्रेड होता है, आपका प्रमोशन जो होगा वो 66 रुपए ग्रेड में हो जाएगा और डिप्टी रजिस्ट्रार हो जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है, उस बात में आपको रजिस्ट्रार बनने में आपको फिर अगले प्रमोशन जो सीधे 76 रुपए ग्रेड का होता है, रजिस्ट्रार जो होता है वो सीधे 76 रुपए ग्रेड का होता है और आप जो है राजपत्रित हो जाते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं पे ग्रेड का इसमें बहुत ज्यादा होता है, पे ग्रेड इसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब आपके लिए भी सरकार होती है ये, मतलब सीधे जो आप 5400 पर रहते हुए काम कर रहे होंगे अगर आप, तो 5400 के बाद आप समझ लीजिए आपको 6600 आपको मिल रही है, लेकिन यहाँ आप सीधे 48 से 50 सालों में सीधे 6600 को ग्रेड हो जाएंगे, उसके बाद अगले 5-6 सालों में आप 76 रुपए ग्रेड हो जाएंगे, क्योंकि पोस्ट भी कम है इसलिए प्रमोशन तेजी से हो रहा है। ठीक है, इसलिए वैकेंसी में लोग पहुंच गए, डिप्टी रजिस्ट्रार को पहुंच गए हैं और उनको कुछ दिनों के बाद वो रजिस्ट्रार भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से बड़ी शानदार पोस्ट है और अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और अगर आप चाहें कि हाँ इस सेवा को आप करेक्ट करें, इस सेवा को आप क्वालिफाई करें, तो आप फॉर्म भरने के साथ अपनी स्ट्रेटजी बना लीजिए, अपनी रणनीति बना लीजिए और आप डीपीआईएस के साथ, डीपीआईएस के साथ और डीपी पांडे के साथ जुड़ करके अपने इस परीक्षा को बड़े शानदार तरीके से कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, जो आपको ऑनलाइन सारी क्लासेस के माध्यम से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये तो अपडेट है आपके इसका, और यूपी लोक सेवा आयोग अपनी तैयारी कर रहा है, कई वैकेंसीज के लिए तैयारी कर रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे विज्ञापन आ जाएगा और इन तैयारियों में आयोग आपको बिल्कुल मौका नहीं देगा, जिसमें आपका बीओ भी है और ये सबसे एमजी ग्रेड है, इन सभी की तैयारी लगभग हो चुकी है, कभी भी विज्ञापित किया जा सकता है, तो आपके लिए एक अच्छी खबर इसके लिए है। साथ ही साथ आप जानते हैं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की पूरी तैयारी है, इसमें भी 500 प्लस सीटें हो गई हैं, तो समीक्षा अधिकारी 2023 में भी सीटों की संख्या बढ़ी है और क्योंकि 2025 में भी समीक्षा अधिकारी निकालना है, 2025 के लिए भी
नई वैकेंसीज भी इनके पास रिलीज होकर के आएगी, तो आ रही है, और कुछ सीटें अगले के लिए आ रही, तो 2025 के जुलाई अगस्त तक भी इनकी नई परीक्षा भी कराई जा सकती है। इस तरीके से आप देखेंगे समीक्षा अधिकारी पर भी आयोग लगातार अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाए हुए है। तो आने वाले 2 साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इन 2 सालों में आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन करते हुए और आप सिलेक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपके प्रिपरेशन से महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो आपके लिए गर्व और मौलों की स्थिति में है, वो आपका क्या है, यूपी पीसीएस 2024 में। ढेर सारे लोग कहते हैं कि लोगों ने टिप्पणी में 400 से ज्यादा सीटें नहीं रहेगी, 500 ज्यादा सीटें नहीं रहेगी, वो लोग हवाबाजी कर रहे हैं। मतलब आप ये मान करके चले कि सीटों की संख्या पर्याप्त हो गई है और पर्याप्त हो जाएगी, उतनी सीटें हो जाएंगी जितनी सीटें नहीं आई है 2009 में जो आई थी, उनसे ज्यादा भी सीटें हो सकती हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल इन लोगों के चक्कर में मत पड़िए कि जो लोग कहें सीटें नहीं बढ़ी हैं। आप लोग नकारात्मक कभी मत सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, सकारात्मक सोचिए। और हमारा तो ये इरादा नहीं है कि हाँ आप अगर ज्यादा सीटें हो जाएंगे तो आप जो है इसमें बड़े ही तो वो हो जाएंगे, उत्साहित हो जाएंगे और आकर के हमारे साथ सभी कुछ नहीं है। ये आपको रियल जानकारी है, आपके बिल्कुल फैक्ट है। तो आप पॉजिटिव बन करके अपनी तैयारी को आप आगे बढ़ाते रहिए। मत सोचिए कि सीटों की संख्या कम से आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आप अच्छी स्ट्रेटजी बनाए, अच्छी स्ट्रेटजी के साथ आप करें। कैसे करेंगे, इसलिए आप न्यूज का रेस्पॉन्स अगर आपकी पढ़ते हुए आपको काफी देर होगा, अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप रिवीजन करके अपने शिक्ष को आगे बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कुछ रिवीजन में 1-2 ही आपको अच्छा मिल जाए, और हो सकता है वही परीक्षा में आ जाए। ऐसा करके आगे कर सकते हैं, एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अपने साथ आप बना सकते हैं। टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपना मूल्यांकन लगातार करते रहे। टेस्ट कोर्स के माध्यम से हमने भी अपना टेस्ट कोर्स शुरू किया, जो आपको सबसे कम अवधि में मात्र 70 दिनों के लिए वो आपको क्या करेगा, करवा दे रहा है। तो आप हमारे टेस्ट कोर्स के साथ जुड़ करके भी क्या कर सकते हैं, अपनी स्टडी को आगे बढ़ा सकते हैं, तेजी से बढ़ा सकते हैं। वो एक रिवीजन कोर्स है जिसमें आप अच्छे तरीके से अपने पूरे कोर्स को रिवाइज कर सकते हैं। कम समय दे करके भी आप रिवाइज कर सकते हैं। सेक्टर पर जो सर्विस वाले हैं, सर्विस वाले भी ऐसा करके बेहतर कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल मत सोचिए और अपने स्ट्रेटजी 2024 पर आप बिल्कुल लगे रहिए। साथ ही साथ अगर आप सर्विस में है तो आप उपकुल सचिव का जो पद है उसके लिए भी आप एलिजिबल अगर हो तो आप इसके लिए भी आप अप्लाई कीजिए और अपने सफलता को सुनिश्चित करिए। इससे जी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मित्रों, ये है लोक सेवा आयोग का अपडेट्स है। लोक सेवा आयोग आपके लिए भरपूर तैयारी करते हुए आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी आयोग फुल तैयारी कर चुका है, जहां सारे सेंटर के बड़े बेहतरीन तरीके से होंगे। इसी तरीके से अब जो पिछली गलतियां चाहे आयोग के माध्यम से अन्य तरीके से हुई, ऐसी कोई गलती नहीं होगी और आपका जो करियर है बड़ा सेफ रहेगा। तो आप आयोग की उसी स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए और देखिए इन पदों के लिए आप एलिजिबल होते हुए अपने फॉर्म को आप भरते हुए और आज ही अपने आवेदन की तैयारी कर लीजिए और ये तैयारी कर लीजिए कि हमें इसको क्वालिफाई करना है, हमें इसे क्रैक करना है। बाकी आपके साथ पूरा सहयोग हमारा बना हुआ है। आपके सभी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं डीपी पांडे अगली क्लास के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रहिए और इसके साथ जुड़े रहिए। निश्चित रूप से आप सारी जानकारियों को पूरे अपडेट्स के साथ आप प्राप्त करते रहेंगे।